10 प्रकार की ममताओं को भगवान ने छोड़ने का संकल्प किया है। जो छोड़ देगा वो मेरा अत्यंत प्रिय होगा। अब देखो, यहां 10 लोगों ने मिलकर के इस 10 ममताओं को छोड़ा है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ने अकेले इन 10 ममताओं को छोड़ा है। कहां 10 लोगों ने मिलकर एक एक ममता को छोड़ा, और दूसरी ओर हमारे हनुमान जी महाराज अकेले 10 ममताओं को छोड़ रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सबके ममता काग बटोरे, मम पद बनहि बांध कर डोरी। हो मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। मम पद बनहि बांध कर जोरी। श्री हनुमान जी महाराज हमारे राघवेंद्र सरकार के कथनानुसार इन 10 ममताओं को अकेले छोड़ रहे हैं। जननी छोड़ दी, जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए, मां से कह दिया, मां मैं रघुनाथ जी की सेवा के लिए इस धरा पर आया हूं, और छोड़ करके अयोध्या में राम जी की सेवा में आ गया। जननी छोड़ दी। जनक अर्थात पवन देव और केसरी को छोड़ दिया है। क्यों? राम जी को ही पिता मानते हैं अपना। बंधु छोड़ दिए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। आप देखिए, समुद्र लंघन की जब बात हो रही है, निज निज बल सब काहू, भाका पार जाय कर संशय राखा। जरठ भयऊं अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल्लेसा। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु कीर्ति वारा। किसी ने कहा मैं 10 योजन जाऊंगा, किसी ने कहा मैं 20 योजन जाऊंगा। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वहां पर बोल रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? किसी बंधु से मतलब नहीं हो तो राम जी का कार्य है, राम जी के लिए चले हैं, राम जी की जैसी प्रेरणा होगी वैसा करेंगे। इस नाते बंधुओं को भी छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं किसी से। जननी जनक बंधु सुत। अब इस जीवन में ब्रह्मचारी है तो जब विवाह होना नहीं है तो पुत्र की बात ही नहीं है। दारा अर्थात पत्नी की भी कोई बात नहीं है। शिव जी के रूप में आए हैं, पत्नी से कोई संबंध ही नहीं। हनुमान जी के रूप में पत्नी से कोई संबंध नहीं है। तन, इस शरीर से भी कोई ममता नहीं है, शरीर से कोई ममता नहीं है। रावण ने इतनी बार हनुमान जी को दंडित करने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी को कोई पीड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि तन को भी अपना नहीं मानते, तन की ममता को छोड़ चुके हैं। अब आप विचार करो, अगर तन पर ममता होती, हमारी उंगली थोड़ी सी जल जाए, गरम मोमबत्ती भी अगर गिर जाए तो हमें कितनी पीड़ा होती है। और हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दिया। कब के ममता पूंछ पर, बानरों की ममता जो होती है पूंछ पर होती है,
उस पूंछ पर भी रावण ने आग लगाई। हनुमान जी एक शब्द नहीं बोले। क्यों? तन पर कोई ममता नहीं है। तन धन, धन पर भी कोई ममता नहीं है। अब आप बताओ, ममता होती तो हम एक अपनी छोटी सी अंगूठी कहीं नहीं छोड़ सकते। और हनुमान जी महाराज इतनी बड़ी सोने की लंका को आग लगा दे रहे हैं। अब आप विचार करो कि अगर ममता होती तो क्या आग लगाते हो? कोई हम आप जैसा गया होता तो 4-6 किलो अपनी हिम्मत से ज्यादा 4-6 सामान छोड़ करके वो भर के ले आता सोना वहां से। हाँ, ले आता और अपने सामान को छोड़ करके सोना भर ले आता कि ले चलो, इससे ले लिया जाएगा। अब यहां तो नहीं केशव भैया से नहीं, यहां तो पूरा जितना ज्वेलरी का समाज है, जितने भी यहाँ स्वर्णकार हैं, सब गुरु जी के शिष्य हैं। हाँ? हनुमान जी महाराज को कोई ममता नहीं है। वो स्वर्ण भी हनुमान जी को मिट्टी लगती है जहां राम जी नहीं है। हाँ? हमारे यहां कहा गया है, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। दूसरी महिलाओं में जो माता के दर्शन करे, दूसरे को के धन को जो मिट्टी के समान समझे, अपनी ही भांति दूसरे की भी आत्मा को समझे, वही हमारे यहां पंडित कहा गया है। धन से कोई ममता नहीं है। भवन तो है ही नहीं, रहना ही नहीं है, वो कहां सामान्य भवन में रहेंगे। अब बताओ, जिसके हृदय में भवन बनाकर स्वयं राम जी रह रहे हों। हम कहते हैं ना, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, आगे राम लखन सहित हृदय बसौ सुरभूप। जिसके हृदय में स्वयं राम जी रह रहे हो अपना घर बनाकर, वो कहीं घर बनाएगा क्या? वो कहीं विला लेगा क्या? वो कहीं प्लॉट लेगा क्या? उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। सुहृद तो कोई है ही नहीं। जो है नाते सभी राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जहीं फूटे बहुतक कहो काल। जितने भी संबंध है संसार में, वह केवल और केवल राम जी से। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये मेरे माता पिता भगनी बंधु सखा जो भी हैं, सब भगवान हैं। इनके अलावा मैं किसी संबंध को नहीं मानता।